और चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना विस्फोट, पहली बार 24 घंटे में नए केस 2 लाख के पार, 1038 लोगों की मौत। फिलहाल देश भर में चल रहा है 14,71,877 मरीजों का इलाज। बंगाल में चुनाव के बीच एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक, रैलियों में उड़ाई जा रही है कोरोना नियमों की धज्जियां। कोरोना काल में एक्टर सोनू सूद लगातार मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं और इस बार उन्होंने इंदौर के लोगों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन की मदद भेजी है। उन्होंने कहा कि मां अहिल्याबाई की नगरी इंदौर में सब कुछ ठीक ठाक होगा। सोनू सूद ने लोगों से अपना ख्याल रखने की अपील की है। उन्होंने बाकी लोगों से भी इस मुश्किल वक्त में मदद करने की अपील की है। आपको बता दें कि इंदौर के लोगों ने सोनू सूद से मदद मांगी थी। दमोह उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और कोरोना काल में मतदाता 17 अप्रैल को वोटिंग करेंगे। दमोह में कांग्रेस के अजय टंडन और बीजेपी के राहुल लोधी के बीच मुकाबला है। दमोह ताबड़तोड़ रैलियों से सुर्खियों में बना हुआ है और जिले में कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए हैं। कल दमोह में 74 नए केस सामने आए और लेकिन प्रभारी मंत्री कहते हैं कि हालात काबू में हैं। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पड़ोसी जिलों से मदद ली जा रही है और कोरोना के गंभीर मरीजों को इलाज के लिए सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार संक्रमण रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम बघेल ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे आज सीएम और राज्यपाल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। उसके बाद सामाजिक संगठनों के प्रमुखों के साथ चर्चा होगी और इन दोनों बैठकों में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। वहीं राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों से कोरोना के बचाव पर सुझाव भी लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। मांगों पर अड़े जूनियर डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से कल मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात काफी सकारात्मक रही और जूनियर डॉक्टर्स ने मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक काली पट्टी बांधकर काम करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर बढ़कर रिकॉर्ड 21.07% हो गई है और 24 घंटे में कोरोना के 9,720 नए मरीज दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 1611, भोपाल में 1497, ग्वालियर में 700 और जबलपुर में 602 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश भर में 24 घंटे में कोरोना से 51 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 14,250 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 3,960, दुर्ग में 1,647, राजनांदगांव में 1,254 और बिलासपुर में 923 केस दर्ज किए गए। प्रदेश में 24 घंटे में 73 मरीजों की मौत हुई है और जिसमें से रायपुर में 33, दुर्ग में 11, धमतरी में 9, राजनांदगांव में 6 और बिलासपुर में 5 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,18,636 हो गई है। ग्वालियर के भीतरवार में शराब के नशे में 2 युवकों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर उत्पात मचाया। मामला जखवार गांव का है। यहां पर दोनों युवकों ने सरकारी स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा किया। शराब के नशे में धुत युवकों ने टेबल कुर्सी तोड़ी और डॉक्टर्स की टीम के साथ अभद्रता भी की। दोनों युवकों के हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बेलगाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। शिवपुरी जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती सुरेंद्र शर्मा नाम के मरीज की मौत हो गई और मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने स्टाफ और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों ने सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। मामला बिगड़ता देख मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गठित कर दी है। ये टीम 48 घंटे के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद कचरा गाड़ी में शव ले जाने का मामला सामने आया है। डोंगरगांव स्वास्थ्य केंद्र में कोविड सेंटर में 2 सगी बहनों समेत 4 लोगों की कोविड संक्रमण से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शव वाहन नहीं मिलने से डोंगरगांव नगर पंचायत के कर्मचारी मृतकों के शव कचरा गाड़ी से मुक्तिधाम ले गए और मामले में मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी स्थानीय नगर पंचायत की है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता के इलाज की व्यवस्था करना छोड़ प्रदेश के विधायक, मंत्री और अधिकारी असम के विधायक प्रत्याशियों की सेवा में लगे हैं। केदार कश्यप ने कहा कि कोरोना के दौर में सरकार को बस्तर की जनता की कोई फिक्र नहीं है। असम से छत्तीसगढ़ लाए गए विधायक प्रत्याशियों को चित्रकूट जल प्रताप के रिसोर्ट में पर्यटन का आनंद दिया जा रहा है। असम के विधायक प्रत्याशियों को तुरंत बाहर किया जाना चाहिए। उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों और संदिग्ध मरीजों की लगातार हो रही मौत के बाद आलोट से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया का बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संक्रमितों और संदिग्ध मरीजों की मौत के पीछे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। शहर में अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग रखी गई थी और ऐसे में उज्जैन में लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों के सवाल पर अनिल फिरोजिया ने कहा कि कुछ तो साइकोलॉजिकल फर्क पड़ रहा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। हालांकि जब उनसे लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और कंट्रोल रूम से सही जानकारी नहीं मिलने पर सवाल किया गया तो वो जवाब नहीं दे पाए। इस बीच एनएचएम की डायरेक्टर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि व्यवस्थाओं में कमी है और जिन्हें जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि छवि भारद्वाज व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की समय सीमा नहीं बता सकी। जीतू पटवारी ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार के आत्मनिर्भर एमपी अभियान पर तंज कसा है। मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठे जीतू पटवारी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की बात करने वाले आज ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। पीएम लोगों को सांसें दे दे, विपक्ष उनके साथ है। जबलपुर के निजी अस्पताल में कोविड संदिग्ध मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि मरीज को हल्का बुखार होने की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ना ही युवक की तबीयत के संबंध में कोई जानकारी दी गई और ना ही फोन पर बात करवाई गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज को किडनी में इंफेक्शन था, बीपी और शुगर भी था। धार के जिला भोज अस्पताल की लापरवाही का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां कोविड केयर सेंटर में एक बिल्ली ने जमकर उत्पात मचाया और मरीजों का खाना और पीना चट करते दिख रही है। इस दौरान आईसीयू वार्ड में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था जो बिल्ली को वहां से भगा पाए। बिल्ली ने मरीजों के लिए रखा खाना और पानी झूठा कर दिया। अधिकारी जांच के बाद अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जबलपुर के जिला अस्पताल में सीनियर डॉक्टर संदीप भगत के साथ अभद्रता करने के साथ मारपीट की कोशिश की गई, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर व्यवस्थाओं को ठीक से न चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोविड वार्ड में मरीज के परिजनों को अंदर कैसे आने दिया जाता है और मरीजों के साथ घंटों तक कैसे बैठने दिया जाता है। डॉक्टर ने कहा कि अगर आरोपी मरीज और उसके परिजन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो अस्पताल में अपनी सेवा देना बंद कर देंगे। रायसेन के कोविड केयर सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद शव को कोई कर्मचारी बाहर परिजनों को सौंपने नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने खुद ही पीपी किट पहनकर मोर्चरी से वो शव ले गए। शव वाहन जिला अस्पताल के सामने निर्माणाधीन सड़क में फंस गया और जब पुलिस ने आनंद फानन में पास के मेडिकल स्टोर को बंद करा दिया, करीब 2 घंटे बाद कोरोना पॉजिटिव का शव ले जा रहे वाहन को निकाला जा सका और तब जाकर शव को शमशान घाट पहुंचाया गया। रीवा मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, जहां सतना जिले से गए 2 कोरोना मरीजों को रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद दोनों मरीज रात भर बस स्टैंड पर ही पड़े रहे और सुबह होने पर जब सतना वापस लौटे तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। पिछले साल जैसे हालात इस बार न बने, इसके लिए इंदौर पुलिस मजदूरों के ठहरने और खाने पीने का इंतजाम कर चुकी है। इंदौर पुलिस ने राऊ बाईपास पर 1000 स्क्वायर फीट का टेंट लगाकर सुविधा युक्त ठहरने की व्यवस्था की है। दूसरे शहरों से आने जाने वाले लोगों की पुलिस पूरी मदद कर रही है। रतलाम में कोरोना की वजह से एक और वॉरियर की मौत। इलाज के दौरान एसडीओपी मानसिंह चौहान की जान चली गई और मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था।
गुना में सूरत से कानपुर जा रही बस पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों की हालत गंभीर, जिनका इलाज चल रहा है। गुना के धरनावदा थाना इलाके की घटना है। मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू किया और बस में छोटे बच्चे भी सवार थे। छतरपुर में 2 मासूमों से रेप की वारदात सामने आई है। आरोपी युवक ने घर छोड़ने के बहाने वारदात को अंजाम दिया। 5 और 11 साल की हैं दोनों पीड़ित। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मुरैना से तमिलनाडु जा रही मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि डिब्बे पलटने से बच गए और जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। मालगाड़ी के पटरी से उतरने की सूचना जैसे ही रेलवे विभाग को लगी, रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि रेल पथ के पॉइंट की गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे। झाबुआ में शॉर्ट सर्किट से निजी कंपनी के गोदाम में आग लग गई और जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मामला मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र का है। आग पूरे गोदाम में फैल गई और इस आग से लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम 1 घंटे की देरी से पहुंची। मुरैना जिले के भजनपुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज आंधी के बाद खेत में कटकर रखी गई गेहूं की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते 15 बीघा खेत से कटी फसल जलकर राख हो गई। फसल में आग लगने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बढ़ते पारे के साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में पानी की समस्या भी शुरू हो गई है, लेकिन नरसिंहपुर का ढीलवार गांव इस समस्या से लगातार जूझता आ रहा है। तेंदुखेड़ा इलाके के इस गांव में आजादी के इतने साल बाद भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। हालात ये हैं कि पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और ऐसे में अब इस गांव के युवाओं की शादी तक नहीं हो पा रही है। वहीं प्रशासन ने 1 करोड़ 6 लाख की लागत से तालाब बनवाया था, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और तालाब में 1 बूंद पानी नहीं बचा है। कोरबा जिले में पिछले कई दिनों से रिहायशी इलाकों में कोबरा प्रजाति के सांप मिल रहे हैं। ऐसा ही मामला जिले के बताती गांव में देखने को मिला, जब घर के अंदर कोबरा सांप देखा गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को जानकारी दी गई। रेस्क्यू टीम ने कोबरा सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इस दौरान रेस्क्यू टीम के साथ पहुंची डीएफओ ने कहा कि इस इलाके में कोबरा सांप देखे जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये जगह उनके लिए अनुकूल है और इसलिए जल्द ही कोबरा सांप के संरक्षण की दिशा में काम किया जाएगा। आईपीएल 2021 में दमदार गेंदबाजी से जीता बेंगलुरु, हैदराबाद से छीनी जीत। मलाइका अरोड़ा ने की वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। न्याय द जस्टिस मूवी का टीजर देख भड़के सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, पूछा परिवार से अनुमति ली क्या। टीजर के कुछ दृश्य सुशांत के निधन और जांच के घटनाक्रम से खाते हैं मेल। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग मामले में साहिल शाह को एनसीबी ने बताया प्राइम सस्पेक्ट। इस समय फरार चल रहा है साहिल। अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत की मूवी दिल है दीवाना का पोस्टर जारी। अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। प्रियंका चोपड़ा के बाद हुमा कुरैशी ने लहराया हॉलीवुड में परचम। आर्मी ऑफ डेड नाम की मूवी में आएंगी नजर।